हेलो दोस्तों, शेके ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे कि देखिए लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर से क्या समझेंगे आप? प्राइम नंबर कोई कहे तो इसका तात्पर्य ये निकलता है कि जब अगर किसी नंबर के फैक्टर किए जाएंगे तो ऐसे फैक्टर होंगे, यानी ऐसे गुणनखंड होंगे जिनका कोई और गुणनखंड नहीं होगा। यानी कि समझो, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या? अभाज्य। अभाज्य, अभाज्य का मतलब ही होता है जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो जैसे देखिए, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहाँ से एक सवाल आएगा ही आएगा। एक नंबर तय है और टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे आज के बाद। और जैसे कि मान लो स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं। तो समझो भाई, पहला क्या है आपका? पहला सवाल जैसे है आपका 140 यानी 140 है। इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंडों का मतलब क्या हुआ? ऐसे टुकड़े करना है जिनके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते हैं। समझिएगा। देखो, इसको क्या करना है? काटो। किससे कटेगा? लास्ट में क्या है? जीरो। अगर लास्ट में यानी इकाई के स्थान पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी सभी 2 के पहाड़े से पूरा पूरा डिवाइड हो सकते हैं। अगर ऐसी संख्याएं हैं तो आप ये समझो कि ये 2 से कटेगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर इकाई के स्थान पर, यहां पर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या दिखाई दे जाए तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। समझो कि ये 2 से कटेगा। काटते हैं, देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान समझना है। 2 से काट रहे हैं। 2 का पहाड़ा 1 में तो लगेगा नहीं, 14 में लगाओ। 2 सत्ती 14, 0 उतार लो। अब देखो यहाँ पे 2 का पहाड़ा 7 में कितनी बार आएगा? 2 तिया 6, 2 3 जा 6, यानी 3 बार आपने पढ़ा है। जितनी बार पढ़ना उसको नीचे लिख देना। 2 तिया 6 हो गया, बचा कितना? 1। जब 7 में से 6 निकल गया, 1 बचा, तो यहाँ पर जो लिखोगे 1, तो आगे क्या बचा है? 0, यानी मिलाकर कितना हो जाएगा? 10। इसी प्रकार यहाँ पर हो गया 10, 2 पंचे 10। अब आखिरी में कितना है? 5। अगर लास्ट में आपको 5 दिखाई दे जाए तो आप बिना निसंकोच यानी कि पूर्ण रूप से समझ लीजिए कि 5 ही से काटना है आपको। आखिरी में अगर इकाई के स्थान पर 5 आ जाए तो आपको 5 से काटना है। काटो भाई। 5 सत्ती 35, 7 कम 7। इस प्रकार से पूरा कट जाएगा। तो आपको लिखना कैसे है? तो 140 बराबर क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये आपका आ गया। अब क्या करोगे? ऐसा भी आंसर लिखा नहीं सकता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइम यानी बहुतलपी प्रश्न में आएगा। तो ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, या ऐसा ना लिख करके ऑप्शन में जैसे 2 2 बार आया है, 2 की पावर 2 लिख दे, 5 गुणे 7, ये भी आपका और ये आपका दोनों में से कोई ना कोई आंसर दिया होगा। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहाँ तक? समझो ध्यान से। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इतनी बात समझ गए? इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ना 2 के और अधिक टुकड़े हो सकते हैं, ना 5 के हो सकते हैं और ना 7 के। ये सभी सिर्फ 1 से कट सकते हैं और इसके अलावा किसी और से नहीं कर सकते। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा ही कहती है ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, या तो 1 या खुद वो संख्या। अगर उसके अलावा कुछ है तो आप उसको अभाज्य नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो अब इसको हम मिटा रहे हैं। दूसरा सवाल समझो। दूसरा सवाल कहाँ है? दूसरा सवाल क्या है समझना ध्यान से। आपका दूसरा सवाल है जैसे 156। क्या है बच्चों? 156 है। तो इसको कैसे काटेंगे? ध्यान देना। इकाई के स्थान पर क्या है? 6 है, और 6 हमने अभी बताया था 2 के टेबल में आता है, और 2 के पहाड़े में अगर 6 आता है तो ये आप समझ लीजिए संख्या कितनी भी बड़ी हो, काटना किससे है? 2 से काटना है। बात समझ में आ गई? काटो। 2 का पहाड़ा 1 में लगेगा नहीं, 15 में लगाओ। 2 सत्ती 14, बचा कितना? 1। 1 बचेगा तो यहाँ पर लिख दिया तो कितना हो जाएगा? 16। यहाँ से जो बचेगा वो इसके पहले फील करो कि लिखा है। यहाँ पर अगर एक लिखा होगा तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 16। अब इकाई पे कितना है? 8,
ये भी 2 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब फिर से 2 से कटेगा। 2 का पहाड़ा काटो 2 से, तो 2 तिया 6, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18, आखिरी में कितना आ गया 9 आ गया। अब ये किससे कटेगा, जो जिसके पहाड़े में 9 आएगा उसी से ना कटेगा, समझो कहानी। तो यहां पर एक आपको मैं रूल बता रहा हूं, 3 से विभाजिता, 3 से विभाजिता कैसे कटेगा, कैसे आप पहचानेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। देखो 3 एक 3, 3 3 9, ऐसे समझ जाएंगे। दूसरी बात 9 3 12, जोड़ने पर 12 आ रहा है, 12 3 के पहाड़े में आता है, तो आप कह सकते हैं कि 3 से कट जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो 3 एक 3, 3 3 9, कितना आ गया 13 आ गया। 13 किसी के टेबल में तो आता ही नहीं है, तो किससे कटेगा, तो ये खुद से कटेगा, ये अभाज्य संख्या है अभाज्य। 13 एक 13 पूरा कट गया। तो अब आप क्या करेंगे समझो, तो 156 बराबर क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। इस प्रकार से इसका भी आंसर 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 के रूप में हो सकता है। ये सवाल आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में आएंगे।